नमस्कार, मैं हूं सचिन दुबे और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से शिवपाल यादव सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ मुखर हैं, उसका सिलसिला अभी थमा भी नहीं है। ईद के दिन भी शिवपाल यादव ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया। शिवपाल यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया। तो आज हम बड़ी बहस में बात करेंगे, क्या सपा में ऑल इज नॉट वेल? चाचा शिवपाल का फिर क्यों छलका है ये दर्द? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से शिवपाल यादव सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ मुखर है, उसका सिलसिला अभी थमा नहीं है। ईद के दिन भी शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया। शिवपाल यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूँ तो किस स्तर पर उसने हृदय को चोट दिया होगा। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रोकते चला गया। एक बार फिर पुनर्गठन, आत्मविश्वास और सबके सहयोग के अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारकबाद। वहीं अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ईद का मौका है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव पहले ईदगाह गए थे और अभी टीला वाली मस्जिद पहुंचे हैं। सर, क्या कहना है ईद का मौका? मैं ईद के त्योहार के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश की यही पहचान है कि हम सब धर्म के लोग मिलकर के एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं। यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इस ईद पर जहां मैं बधाई देता हूं, वहीं मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से हमारा भाईचारा बना रहे, इसी तरीके से हम एक दूसरे से त्योहार पर गले मिलते रहें। तो बिजली की बड़ी दिक्कत है, लगातार कटौती भी हो रही है। ये बिजली की समस्या बढ़ाई है बीजेपी ने। अगर बिजली बनाई होती तो शायद बिजली दे पाते। इन्होंने 5 साल एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया, जिसकी वजह से बिजली का संकट है। हमें उम्मीद है ये बिजली खरीदेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली उपलब्ध कराएंगे। पहले बुलडोजर चला, लगातार चर्चाओं में रहा, अभी लाउड स्पीकर को लेकर ये लाउड स्पीकर की बात, बुलडोजर की बात। बुलडोजर किस लिए होता है? सड़क बनाने के लिए। सड़क बना नहीं रहे। और बुलडोजर, लाउड स्पीकर का सवाल इसलिए उठा रहे हैं जिससे बुनियादी मुद्दों से ध्यान हट जाए। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, विकास नहीं हो रहा, बिजली महंगी है। इन सवालों के जवाब न देने पड़े, इसीलिए ये चाहते हैं लाउड स्पीकर पे बहस हो। चंदौली की घटना पे समाजवादी पार्टी का ट्वीट किया गया था। मैं चाहता हूं और वहां के सभी लोग चाहते हैं कि जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और 302 का मुकदमा दर्ज हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव है, चंदौली घटना भी जो दोषी है उन पे कार्रवाई हो, साफ तौर पर इनका कहना है। सहयोगी सूर्या के साथ रवि कुमार, इंडियन न्यूज़, लखनऊ। वहीं अब्दुल्ला आजम खान ने भी अखिलेश पर निशाना साधा। ईद के मौके पर अपने पिता आजम खान की कमी को व्यक्त करते हुए अब्दुल्ला आजम ने एक ट्वीट किया। इससे पहले उन्होंने इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट में लिखा, वो जो ख्वाब था मेरे जहन में, न मैं कह सका, मैं लिख सका कि जवाब मिली तो कटी हुई, कलम मिली तो बिका हुआ। हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में दरार देखने को मिली है। पिछले दिनों सीतापुर जेल में उनसे मिलने पहुंचे सपा के प्रतिनिधि मंडल से भी मिलने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ चाचा शिवपाल यादव, दूसरी तरफ आजम खान की बेटी, और आजम खान अखिलेश से शायद नाराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। भारतीय जनता पार्टी में आने की, तो भारतीय जनता पार्टी में आने बहुत आसान नहीं है। प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व यदि चाहेगा नहीं तो आपको जानकारी देखी। शिवपाल यादव ने ट्वीट किया। ईद के मौके पर उन्होंने सभी को मुबारकबाद दी, लेकिन इस मुबारकबाद के साथ उन्होंने एक तंज भी कसा। उन्होंने ट्वीट किया और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया है। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी।
हमने उससे चलना सिखाया और आज वो हमें रौंदता चला गया। अब ऐसे में तमाम जो तंज कसे जा रहे हैं, अब इस पर भी तमाम जो सियासी बयानबाजियां हैं वो लगातार हो रही हैं। अब सियासी हल्के में क्या हलचल है जानने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दे। हमारे साथ इस वक्त ओपी सिंह जो कि भाजपा का पक्ष रखेंगे, थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। वही दूसरी ओर कपिल श्रीवास्तव जो कि सपा का पक्ष रखेंगे। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वही अनिता मिश्रा जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से हैं, जो कि अपना पक्ष रखेंगी, पार्टी का पक्ष रखेंगी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनिता जी। शुरुआत आपसे ही करते हैं। ऐसी कौन सी चोट सपा के मुखिया ने आपको दे दी है जिसकी वजह से नाराजगी जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है? ये तल्खी आखिर कब खत्म होगी? तल्खी खत्म तो तब हो जब दोनों पक्ष इसके लिए राजी हो। एक हाथ से तो ताली बज नहीं सकती है। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने आप देखें तो कुर्बानी की हद तक जा करके सपा का साथ दिया। समाजवादी सोच के लोगों के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवाद के लिए वो जो कुछ कर सकते थे किसी हद तक जाकर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। लेकिन उनका जो ये समाजवाद के प्रति लगाव है, समाजवादी पार्टी के प्रति जो प्यार है, माननीय अखिलेश यादव जी को वो अपने पुत्र समझते हैं, वो जो प्यार है उसको अगर कमजोरी समझ लिया जाए तो फिर तो उसको इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को जो पीड़ा है उसको हर किसी एक एक समाजवादी जो सच्चा समाजवादी है, जो समाजवादी पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता है, वो सब उतनी ही उसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। ये बात माननीय अखिलेश यादव जी क्यों नहीं समझ पाते हैं? शिवपाल सिंह यादव जी ने समाजवाद को बचाने के लिए, भाजपा को सत्ता में ना आए इसको रोकने के लिए, उन्होंने अपनी ऐसी पार्टी जिसको उन्होंने बहुत मेहनत से खड़ा किया था 2018 से, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इतनी मेहनत कर रहा था गली गली और कूचे कूचे, मोहल्ले मोहल्ले, अपने अपने क्षेत्रों में। चुनाव की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। आपने अगर रथ यात्रा को देखा हो तो कितनी मजबूती से हमारी रथ यात्राएं निकल रही थी। उनकी कवरेज आपने देखी होगी मीडिया में कितनी ज्यादा थी। किसी भी तरह से कोई भी रथ यात्रा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा से कम नहीं थी। लेकिन जब माननीय अखिलेश यादव जी सब कुछ भुलाकर चाचा के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो उनके साथ मिलकर के लड़ना चाहते हैं, तो सब कुछ भुलाकर सब कुछ कुर्बान कर दिया शिवपाल सिंह यादव जी ने। और उनके वादों पे देखिए, जब वो गए होंगे तो कुछ तो बात हुई होगी ना, ऐसे तो नहीं होता। इतने अपरिपक्व राजनीतिज्ञ नहीं है माननीय शिवपाल सिंह यादव जी कि कोई बात नहीं हुई होगी और उन्होंने हाँ कह दिया होगा एक सीट पे। वो तो बात हुई कि जब भी जो भी वादे हुए और जो भी बातें हुई उसको उन्होंने भरोसा करके, और चूंकि वो उनके पुत्र भी हैं तो उन्होंने उस मुंह में भी आप समझ लें, समाजवादी पार्टी उनकी अपनी पार्टी है, उसके मुंह में भी आप समझ लें, उन्होंने शायद सोचा कि ठीक है जो हुआ पास्ट में हुआ उसको भुला के और हमें एक हो जाना चाहिए। तो उन्होंने हर तरीके से समर्पण किया। अब जब सब कुछ तय हो गया, मीडिया में हो गया, तो आप फोन कॉल्स तक नहीं उठाएंगे और आप 5 सीट तक नहीं देंगे। वो तो वही हो गई महाभारत की कथा कि हम सुई के बराबर, सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं देंगे। तो एक सीट दी, चलिए उस पे भी उन्होंने समझौता कर लिया, उस पे भी वो मान गए, क्योंकि समाजवाद की रक्षा, समाजवादी पार्टी की रक्षा और माननीय अखिलेश यादव जी उनके लिए सर्वोपरि थे शायद, इसलिए उन्होंने और उन्होंने उनकी सदस्यता ली। सदस्यता लेने के बाद चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद क्या होता है? ठीक है, ठीक है। कपिल जी, आखिर कितनी कुर्बानियां चाहिए आपको? शिवपाल सिंह यादव लगातार कुर्बानियां दे रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम सपा के साथ रहें, हम मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ रहें। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ से हर एक बयान में यह साफ तौर पर देखा गया है कि शिवपाल सिंह यादव को हाशिए पर रखा जा रहा है। कपिल जी, देखिए, बहुत सीधी सी बात यह है कि शिवपाल जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पीएसपी, और माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दोनों ही की जब अपनी पार्टी है तो कुर्बानी किस बात की? तीसरी चीज मैं ये कहता हूं कि जो भी समझौता होता है वो बराबरी का समझौता। क्या ये समझौता करते समय ये कहा गया था क्या कि ये समझौता हम जो है वो कुर्बानी के लिए कर रहे हैं? क्या हमारे साथ जितने भी अन्य पार्टियां आई
वो कुर्बानी कर रही थी समाजवादी पार्टी की। तो सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज कि साइकिल चुनाव चिन्ह पे उन्होंने चुनाव लड़ा, इसमें कहीं दो राय नहीं। वो चाबी पे भी लड़ सकते थे, उनके लिए कोई कंपल्शन थोड़ी नहीं। अब पल्लवी पटेल जी भी कमेरावादी से हैं अपना दल से, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ी, तो वो क्या हमारी विधायक थोड़ी ना, वो तो कामरावादी की ही है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि कई विधायक हमारे और कई विधायक उनके पश्चिम में लड़े, रालोद से और सपा के टिकट पर। तो ये चीजें गठबंधन में एडजस्टमेंट में चलता है, वैसे ही भाजपा नहीं कपिश जी, देखिए बात गठबंधन की है, चलिए ठीक है मैं मान लिया, लेकिन परिवारवाद को लेकर भी कहीं ना कहीं सपा जो है वो बैकफुट पर रही है। अब जब चुनाव आते हैं तो आप गठबंधन कर लेते हैं, आपकी नजदीकियां बढ़ती हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद आप इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि वो एक अलग पार्टी के हैं और हम एक अलग पार्टी के हैं, हमने गठबंधन किया, हमने समझदारी के साथ काम किया, कोई कुर्बानियां यहां पर नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि देखिए ये मुद्दा जो है खास तौर पर ये जो भाई भतीजा को लेकर, चाचा को लेकर जो विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस पर हमेशा से ही सपा जो है वो बैकफुट पर रही है। तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपके सामने या फिर इमेज पर एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, इमेज पे कोई प्रभाव नहीं। इसलिए नहीं इमेज पे प्रभाव पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की रीति को जानती है। हमने कहां पर गठबंधन में अपनी रीति छोड़ी है वो बता दी। हमने किस जगह पर किस बात को ये सम्मान कह रहे हैं। आखिर जब तक आप चुनाव लड़ते रहे और आप साथ में थे, आपने चुनाव लड़ा, बहुत से और अन्य दल भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी चुनाव लड़ा, हमने किसका अपमान कर दिया? और दूसरा कि अगर समाजवादी पार्टी के विधायक अपने विधायक दल का नेता किसी को चुनते हैं और नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं, तो ये तो सम्मान की कौन सी बात है इसमें? भाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांसदी छोड़ी है इसीलिए कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए बर्बरता पूर्वक जो सरकार चल रही है उसके विरुद्ध वो अपनी बात रख सके विधानसभा के अंदर। तो ये तो उन्होंने जो प्रदेश की जनता के वोट थे उनके अनुसार ये काम हुआ है। और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने 110 विधायकों ने चुना उन्हें, क्योंकि 111वें वो स्वयं है। तो हमको आप एक बात बता दीजिए कि कहां अपमान? अरे एक शब्द नहीं कोई बता पा रहा है। नहीं सुनिए दुबे जी, उनको आपने बड़ा समय दिया है। जो वो बता रही थी महाभारत की एक सुई के नोक के बराबर जमीन है। अरे एक सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं, कहां था वो शब्द? तो फिर आप क्यों रजामंद हुए? हम कह रहे हैं अगर आपने बड़ी कुर्बानियां दे रही थी तो पहले ही बता दिए होते भैया मैं बड़ा कुर्बानी दे रहा हूं। और दूसरी बात, जो भी बातें मीडिया के जगत में चल रही है, जिस तरीके से लोग करीबियां बता रहे हैं, आप मिलने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी नहीं कहा कि आप जाओ ये काम करो या आप जो है इस तरीके से ट्वीट करो। अगर हमने कोई सम्मान में आपके कमी की हो, एक रत्ती बता दी। सम्मान किसको कहते हैं? अगर हमारी सत्ता नहीं आई तो हम आपको मंत्री कहां से बना देंगे? और 5 साल विपक्ष में बैठना आसान काम तो नहीं है, क्योंकि सरकार इतनी तानाशाही पूर्वक है कि वो सीबीआई भी करेगी, वो ईडी भी करेगी, सबके बस की नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का अगर कोई शिकार बने तो हम लोग क्या कर सकते हैं? भाई हम तो विपक्ष मुख्य विपक्षी दल है, जनता ने हमको बनाया है, हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे, हम नकेल कसेंगे चाहे हमारे साथ जो कुछ भी हो। सरकार जितना भी बर्बरता पूर्वक कार्रवाई करे। नहीं ठीक है, आपकी तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया कि हमने किसी का अपमान नहीं किया है, आपने किसी का अपमान नहीं किया और कहीं ना कहीं शिवपाल यादव ने कोई कुर्बानी नहीं दी है। ठीक है, अनिता जी जवाब दीजिए। अब मैं इनका देखिए एक रटा रटाया डायलॉग है इनका। हर बार कपिश जी यही बात कहते हैं कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो दूसरी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। और दूसरा इनका डायलॉग ये रहता है कि हमारे अन्य सहयोगियों ने भी हमारे साथ चुनाव। अरे अन्य सहयोगियों से आप कंपैरिजन करेंगे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का? किस सहयोगी को आपने एक सीट दी थी? आप जरा मुझे ये बताएं किस सहयोगी को, और कौन सा सहयोगी आपकी पार्टी की सदस्यता लेकर चुनाव लड़ा था? कोई भी सदस्य। और अपमान, ये कह रहे कोई अपमान ही नहीं हुआ। अरे आप अपमान और सम्मान क्या जानेंगे? आप अपमान और सम्मान क्या जानेंगे? आप नहीं समझ पाएंगे कि अपमान होता क्या है। आप तो सार्वजनिक मंच से अपने पिता और चाचा को धक्का दे देते हैं, उसको भी अपमान नहीं मानते। तो अपमान या सम्मान इनको पता ही नहीं कि होता क्या है।
इनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव की तुरंत बाद से कहते हैं बीजेपी में चले जाइए, बीजेपी में चले जाइए, बीजेपी चर्चा को ले ले। पत्रकार अगर शिवपाल जी का, अब इनको बोलिए शांत रहे, ये बोल रहे थे तो मैं चुपचाप बैठने की। ठीक है कपिल जी, इनको बोलिए रुकिएगा शांत सर। रहे। ठीक है कपिल जी सुन लीजिए, कपिल जी जवाब लेना। ठीक है कपिल जी सुन लीजिए। आदमी के पास जवाब ठीक है नहीं सर, होता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता कपिल जी, है। तो यही इनकी बात है, ये इनके सर पास सुनिए ना, इनको सवाल का सर जवाब सुनिए ना, नहीं सर सुनना सर है। सर कपिल जी, क्योंकि ये रुकिए गलत सर, फहमियों में जी रहे हैं। उनकी बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। नहीं सुनेंगे सर ये, वैसे भी क्योंकि जवाब सुनना उनको नहीं बोलने का चाहते मौका। हैं ठीक है ये देखिए, ठीक है इनको कपिल जी, अपनी पार्टियों की बेहतरी समझ कर ये नहीं सुनेंगे, नहीं ये नहीं कपिल जी, सुनेंगे ये कपिल बात। जी, इतना ये इस बात की तो मानेंगे ना कि इन्होंने एक सीट भी किसी भी सहयोगी को एक सीट नहीं दी थी इन्होंने। ये जवाब नहीं सुनेंगे। कपिल जी, क्योंकि कपिल ये जी। जोर से चिल्ला के अपने आप को सही साबित करना है। एक मिनट रुकिए कपिल जी, एक मिनट ऐसा रुकिए नहीं ना। है, वोटर सब समझते हैं, उनको followers सब उनको उनकी समझते बात हैं। कंप्लीट कर लेने दीजिए। जनता सर सब मेरी बात समझती सुनिए, है। सर मेरी बात सुनिए ना, सर मेरी बात सुनिए कपिल जी मेरी बात सुनिए सर, उनको बोल देने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा सर, मंच दूंगा आपको, आप बोल लीजिएगा, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। कर रही है, नहीं ठीक है सर, बोल रही है। मेरे प्रश्न का एक उत्तर दिलवाइए कि जब आपको समझौता मंजूर था तब आप समझ नहीं, उत्तर कहाँ सुनेंगे, ये सिर्फ चिल्लाएंगे, उत्तर सुनना ही नहीं है। इनको म्यूट करिए आप, जो सवाल इन्होंने उठाए उसके जवाब लेंगे मुझसे, इनको ठीक म्यूट करिए आप। है ठीक है कपिल जी, ये बिना रुकिए मतलब चिल्ला रहे हैं। सर देखिए सर मंच दूंगा मैं आपको, मंच दूंगा सर, देखिए समय बहुत है, समय बहुत है सर, समय बहुत है, समय बहुत है सर। खंबा नोचे। ठीक है कपिल जी, रुकिए, ठीक है सर, ठीक है सर, संदेश क्या ठीक गया सर, है? जनता पार्टी अगर ज्यादा मुफीद लग रही है ठीक है तो आप निकाल देना, सर, आप निकाल दीजिए ना सर अपनी सर पार्टी एक मिनट से। रुकिए सर, ठीक है हमें मुझे सर, नहीं है कि नहीं, ठीक है हम सर, कहाँ जाएंगे, ठीक। हम क्या करेंगे, इसको बताने वाले कौन होते हैं? रटे रटाए शब्द बोल करके आती है। बिल्कुल रट के आते हैं, एक ही बात रट के आते हैं, एक ही बात बार बार दोहराते हैं, रटा रटाया बोलते हैं। ठीक है कपिल जी, एक मिनट रुकिए सर कपिल जी सांस ले लीजिए सर, ठीक है कपिल जी ठीक है सर एक मिनट रुकिए सर। देखिए और भी गेस्ट है हमारे साथ ना, उनको भी सुनना है, उनकी भी बात सुन लीजिए। इनको सिर्फ देखिए सर हमारे साथ गौरव मिश्रा है, हमारे साथ गौरव मिश्रा है जो कि बात का पक्ष रखेंगे। गौरव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी। ठीक है कपिल जी रुकिए सर ऐसे मत कीजिए टाइम वेस्ट हो रहा है सर। जनता में सारा मैसेज चला गया ठीक है। प्रजा तक समझ रही है, राजा को नहीं समझ में आ रहा है। जरूरत नहीं है, वो जी 2017 से दिखाई दे रहा है कौन कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है कपिल जी, ठीक है सर। 2017, 19, 22 सब हार चुके हैं। सपा बसपा कांग्रेस सुभाषपा सबसे समझौता कर चुके हैं। 25 साल, आप 5 साल कह रहे हैं बस। ठीक है अनिंदर जी, ठीक है मैम, ठीक है होल्ड ठीक है कपिल जी एक मिनट रुकिए, ठीक है कपिल जी, ठीक है सर रुकिए सर, प्लीज रुकिए सर। हमारे साथ इस वक्त गौरव मिश्रा जुड़े हुए हैं जो कि भाजपा का पक्ष रखेंगे। गौरव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार सर। ये जो फिलहाल सियासी जो हलचल लगातार बढ़ी हुई है, खास तौर पर शिवपाल सिंह यादव को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए 2022 का जो चुनाव था वो करो या मरो का चुनाव था समाजवादी पार्टी के लिए, और आपने देखा होगा कि किस तरह से अखिलेश यादव ने अपने संपूर्ण नेतृत्व का मजाक उड़ाया, मखौल उड़ाया और सबको हाशिए पर धकेल करके रख दिया। और अब आजम खान जैसे नेता जिनको समाजवादी पार्टी ने सब कुछ दिया, वो पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व बन करके अपने आप को प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं और धमकाने का काम कर रहे हैं। शांत रहिए, अरे शांत रहिए भाई, जिसने आप वही बोल लीजिए। कपिल जी क्या हो गया सर? कपिल जी क्या हो गया सर? मैम ऐसे नहीं, प्लीज देखिए नहीं, होल्ड ऑन प्लीज सर, आप सभी की आवाज ओवरलैप होगी। आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि प्लीज अपना जब आपकी चांस आए तब आप बोलिए। कपिल जी माफ कीजिए सर मेरी बात तो सुनिए सर। कपिल जी सर आप इतने दिनों से इस डिबेट में पागल कौन है? रुकिए देखिए मानसिक दबाव में किस कदर ये दिख रहा है, विक्षिप्तता की हद पार कर रहे हैं। ये आईना दिखाने के लिए मानसिक दिवालियापन का कौन शिकार है? ये भी जनता देख रही है। विद्वान अधिवक्ता मानसिक दिवालियापन का शिकार हो रही है, जनता देख रही है।
सारी जनता समाजवादी पार्टी के लोग मानसिक रूप से पागल हो गए, ये जनता देख रही है कैसे उनका नेता पागल हो गया है। सारी जनता देख रही है समाजवादी पार्टी का नेता मुखिया पागल हो गया है, जैसे उनके प्रवक्ता पागल हो चलिए गए। ठीक है गौरव जी पर रुकिएगा, ठीक है गौरव जी एक मिनट रुकिए, ठीक है। कपिश जी कितने सम्मानीय हैं आप, कपिश जी इतने अनुभवी हैं आप, सर आप इतने डिबेट्स में बैठते भी हैं और आपको खुद मालूम है कि एक डिबेट की एक मिनट रुकिए सर, कपिश जी नहीं सर, कपिश जी ऐसे नहीं सर, ठीक है गौरव जी ठीक है नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं सर, आपका समय आएगा तब बोलिए, आपका समय आएगा तब बोलिए। कपिश जी एक मिनट रुकिए, अनिता जी एक मिनट रुकिए, कपिश जी देखिए, पिता के साथ, सुनिए ना चाचा के साथ, ना भाई के साथ, ना भावच के साथ। बात करूंगा, देखिए ये दोनों एक है, ये दोनों लोग सर ये तो आपकी गलती है ना, ये तो आपकी गलती है ना सर। शिवपाल यादव तो आपके थे, आपने वो मौका दे दिया उनको। यही आपके लिए बचा है और कुछ नहीं बचा है। आपको फिर समाजवादी पार्टी के ऊपर ठिकरा छोड़ने की जरूरत तो नहीं है। आप तो किसी के साथ एका रख ही नहीं पाते ना आप अपने चाचा को साथ रख पाए, ना आजम खान साहब को साथ रख पाए, ना अपर्णा यादव को साथ रख पाए, मुलायम सिंह यादव ठीक है माफ कीजिएगा, मैं आप सभी को मैं यही पर रोक रहा हूँ, समय की बहुत कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, गौरव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनिता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कपिश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज का हमारा यही मुद्दा था कि आखिर जो लगातार ये चाचा भतीजा का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, आखिर इसका अंत कब तक होगा और आखिर इसका फायदा और नुकसान कब किसको पहुंचेगा। एक ब्रेक।